पीछे करना चाहिए। इस मांग को हमने विधानसभा के पटल से 2021 में ही सरकार से मांग की। सरकार तो पहले से ही इस मांग को मानी हुई है। अगर नहीं मानी होती तो यहाँ डीआईजी का ऑफिस थोड़ी होता। यहाँ डीआईजी का ऑफिस खुल चुका है, लेबर कमिश्नर का ऑफिस है, अन्य प्रमंडल स्तरीय कार्यालय वहाँ यहाँ पे कार्यरत हैं, और भी कार्यालय धीरे धीरे यहाँ पे प्रमंडल स्तरीय खुल जाएंगे। सारे कार्यालय खुल जाएंगे तो ये स्वतः प्रमंडल बन जाएगा। क्या 18 तारीख को आने वाले आ रहे हैं क्या घोषणा सरकार के प्रतिनिधि? इसके पहले सरकार 18 को घोषणा, पहले विगत 2 वर्षों में मुख्यमंत्री 8 बार बेगूसराय जिले में आ चुके हैं। ये 8वीं बार है उनकी, मुझे अगर याद में है तो 8वीं यात्रा है एक जिले के अंतर्गत। और जब भी आए हैं तो जिले का विकास के बारे में बात उन्होंने की है, और अब भी जब आ रहे हैं तो पूरे प्रदेश में यात्रा चल रही है उनकी। बेगूसराय जिले में भी तमाम विकास के सारे मानदंड का वो स्वयं समीक्षा करेंगे और विकास की गति को और तेज आएगी। प्रमंडल बनना भी विकास का ही, प्रगति का ही एक निशानी है। इस और भी निश्चित रूप से घोषणा सर हो सकता है। घोषणा से पहले ही बन चुका है बहुत सारे कार्यालय। घोषणा क्या, आप किस चीज़ की घोषणा चाहते हैं? घोषणा से पहले ही मुख्यमंत्री कई प्रमंडल स्तरीय कार्यालय यहाँ पे खोल चुके हैं और धीरे धीरे कार्यालय खुल रहा है। ये लोगों की इच्छा है और हम सभी लोगों की इच्छा है कि बेगूसराय प्रमंडल बनने का सारी वार्ता रखता है, तो इसको प्रमंडल बन जाना चाहिए। माननीय नेता इस ओर कार्य ऑलरेडी कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो बेगूसराय के बारे में और बेगूसराय के प्रमंडल को लेकर लगातार आवाज़ उठाई जा रही थी? 2014 से ही लेकर आज तक आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार कोई सुनवाई नहीं किया गया, कोई सुनवाई नहीं किया गया। लेकिन 18 तारीख को आने वाले आगामी दिनों में जो है मुख्यमंत्री आने वाले हैं। इस पर देखिए, ये जो प्रमंडल बनाने की मांग है ये आज नहीं होती। ये प्रमंडल बनाने की मांग प्रमुखता से 2024 के 14 के समाचार पत्रों में भी आपको मिल जाएगी। 2014 में भी समूह बना, जगह जगह पर ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में बैठकें की गई, जिसमें कई लोग सक्रिय थे। दिलीप सिन्हा जी थे, इफतुर रहमान जी थे जो कि प्रमंडल बनाओ समिति के सचिव, ये संयोजक थे। उसके बाद रविंद्र मनोहर जी थे, सब लोग थे और उन्होंने पूरे जिला में एक अलग जगाई थी और लोगों को उम्मीद दिलाई थी कि प्रमंडल बनेगा। पर पता नहीं कारण क्या रहा कि वो अभियान कहीं ना कहीं सुस्त पड़ गया और फिर पुनः 2024 से ये अभियान में एक गति आई है। 10 सालों के अंतराल के बाद कुछ लोग और नए इसमें जुड़े हैं, देख रहे हैं कई लोग हैं, और फिर वही मांग है प्रमंडल बनाओ। देखिए, प्रमंडल हमारी आवश्यकता है। प्रमंडल बनाने के लिए बेगूसराय वासियों को बहुत पहले से अपनी मांगों को जोर देना चाहिए था, क्योंकि हम जितना टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं उसके अनुपात में हमें सुविधा नहीं मिलती है। न उस लेवल का हॉस्पिटल है, न हवाई अड्डे हैं, न विश्वविद्यालय हैं, न किसी भी ऐसे ऑफिसेज हैं यहाँ पे जहाँ हमारी सुविधा के लिए काम हो सके। सभी के लिए हमें मुंगेर कमिश्नरी की राह देखनी पड़ती है। और जो कुछ हमारे पास था भी, जैसे बाल संरक्षण इकाई थी, जैसे यहाँ पर श्रम विभाग का था, उनको भी उठाकर लखीसराय या दूसरी जगह में शिफ्ट कर दिया गया। तो इसी सब मांगों को लेकर आज जन समूह की ये पदयात्रा निकली है और आशा करते हैं कि फिर धीमा ना हो, फिर राजनीति का शिकार ना हो और ये यात्रा जो आम जनों ने निकाली है उसे सफल बनाकर एक प्रमंडल का दर्जा बेगूसराय को मिले। 18 को मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को यही कहेंगे, केवल सैर सपाटा मत कीजिए, बेगूसराय में आकर के यहाँ से घूम कर मत जाइए, यहाँ कुछ दे कर जाइए। अगर यहाँ से आप घोषणा करते हैं बेगूसराय को प्रमंडल बनाने का तो बेगूसराय वासी खुश होंगे, आपको धन्यवाद देंगे और आपसे एक जो उम्मीद है वो पूरी करने के लिए आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो बहुत बेहतर है। लेकिन केवल अगर बेगूसराय में मजा के लिए घूमने आ रहे हैं तो फिर आप पटना ही में रहेंगे तो बेहतर है। कहा जा रहा है कि जो चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है इसको, या ये कोई प्रमंडल की मांग नहीं बल्कि 2014 में जो मांग उठाया गया था उसको तो यहाँ फिर किसी प्रकार कोई सुनवाई नहीं किया गया। ये चुनाव आया तो इस पर फिर से एक चुनावी लहर दौड़ गई है। यही बात है ना कि मैंने पहले ही कहा ना कि 2014 में प्रमुखता से तैयारी की, जन जन में लोगों में जागृति लाई गई, लोग सड़कों पर आए, अनशन किया, धरना किया, लेकिन फिर उसे बिल्कुल एक बंद पिटारे में डालकर छोड़ दिया गया। तो पुनः जब ये मांग उठी है तो अब यही कहेंगे कि राजनीति का शिकार ना बनाए, इसे जन जन की आवाज़ समझकर प्रमंडल का दर्जा दें ताकि हम सब इससे लाभान्वित हो सके। और ये एक आम जन समूह ने आज पदयात्रा की है, कोई न पार्टी है, न कोई व्यक्ति है, न कोई संगठन है, ये जन समूह की यात्रा है जो 2014 में चली थी, कहीं रुकी, फिर आगे बढ़ी और आज एक उम्मीद है कि अब रुके नहीं, ये आगे बढ़े और प्रमंडल का दर्जा लेकर ही कामयाबी मिले।
तो इस समय हमारे साथ सागुप्ता ताजवार वार्ड नंबर 35 वार्ड पार्षद थी और हमारे साथ शंभू विकास जी हैं। इनसे भी बात करते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। आप बेगूसराय को प्रमंडल को लेकर लगातार आवाज़ उठाई जा रही थी। 2014 में भी इसका आवाज़ उठाई गई, लेकिन इसका प्रमुखता से फिर जाकर बीच में रुक गई। ऐसा क्या हुआ जो बीच में अचानक रुक जाना और लगातार फिर से नीतीश कुमार का आगमन पर इस प्रकार से जुलूस निकालना क्या दर्शा रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री का बेगूसराय में दौरा निर्धारित किया गया। उससे पूर्व हम लोग संघर्ष समिति के अभियान समिति के लिए जो बेगूसराय का स्लोगन है, बेगूसराय ने ठाना है प्रमंडल को बनाना है, उसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोग आज पदयात्रा मार्च निकाले हैं। पर अभी तक जो बेगूसराय का जो विकास होना चाहिए था वो हम तक नहीं पहुँच पाया है। कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि अगर प्रमंडल बनाया जाए तो यहाँ पे यातायात के लिए एयरपोर्ट की सुविधा होगी, विश्वविद्यालय की स्थापना होगी और मेडिकल के लिए एम्स की स्थापना होगी। ये और बेगूसराय के बारे में बता दें, औद्योगिक नगरी है और यहाँ राजस्व सबसे ज़्यादा 38 जिला से ज़्यादा दिया जाता है। इसके बावजूद भी प्रमंडल की अभी तक यहाँ पर ध्यान नहीं की गई है। आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे बेगूसराय और खगड़िया वासियों से कि इस मुहिम में जुड़ के प्रमंडल को मांग बनाने की मुहिम को सकारात्मक तक पहुँचाने का प्रयास करें। लेकिन बेगूसराय में काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या वाली जिला है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे भीड़ जुटी है लगता है नहीं कि लोगों तक जानकारी पहुँच पाई थी। देखिए, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में निर्धारित किया गया था, जिससे के कारण से आम लोगों तक आम सूचना नहीं पहुंच पाई है। लेकिन ये एक जागरूकता है, ये पहला फेज है। हम लोग आज निकले हैं, आज अगर हम 100 की संख्या में हैं तो कल 1000 आएंगे, आज 1000 है तो कल 10,000 आएंगे। ये उम्मीद के साथ हम आपके चैनल के माध्यम से सभी जनवासियों से, बेगूसराय वासी, खगड़िया वासी से अपील करना चाहेंगे कि ये मुहिम को जो स्लोगन है बेगूसराय ने ठाना है, बेगूसराय को प्रमंडल बनाना है, इसको मजबूत बनाना है। इस समय हमारे साथ पूजा जी हैं और वार्ड नंबर 21 के वार्ड पार्षद भी हैं और इनसे बात करते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। जिस प्रकार प्रमंडल की मांगों को लेकर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मांग है जो बेगूसराय प्रमंडल बना, अभियान को सफल किया जाए और बेगूसराय को प्रमंडल बनाया जाए। और देखिए, बेगूसराय अगर प्रमंडल बन रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत युवा को भी रोजगार मिल सकता है, मेडिकल कॉलेज बन सकता है, विश्वविद्यालय बन सकता है। जो मेरे बेगूसराय इतना डेवलप कर रहा है, बेगूसराय अब औद्योगिक नगरी है, यहाँ पे हर कार्य किया जा रहा है। तो बेगूसराय प्रमंडल बनाने में क्या प्रॉब्लम है? प्रमंडल तो बनना चाहिए। हम सबका यही मांग है, आज सरकार से मांग है बेगूसराय प्रमंडल बनाइए।